हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये दृष्टि की कॉपी है और इस कॉपी को लिखा गया है दिव्या तंवर के द्वारा। ठीक है, दिव्या तंवर के द्वारा लिखा गया है और आपको पता होगा दिव्या तंवर पहले ही अटेम्प्ट में 438 रैंक प्राप्त की है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जनरली लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा कि लाइफ का पहला इंटरव्यू हो और पहले ही इंटरव्यू में एक यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम को पहली ही बार में क्वालिफाई कर जाना और डायरेक्ट आईपीएस जैसी पोस्ट पर पहुंच जाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो इनकी कॉपी है और इस कॉपी को हम आज एनालिसिस करेंगे। तो देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम किया है और इसी से हमें भी सीखना है। ठीक है, इसी से हमें भी सीखना है कि हमें भी किस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम करना और हमें भी कोशिश करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है कोरोना वायरस से संबंधित है। कोरोना वायरस ने किस प्रकार से दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव डाले और जिसके कारण जो दुनिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो किस प्रकार से डाउन टू अर्थ आ गई है। और भी कई एक प्रभाव देखने को मिले हैं कोरोना के आने के कारण। कुछ नेगेटिव है और इसके साथ कुछ पॉजिटिव है, तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप चाह रहे हैं ना इसी साल 2023 में, एक सेकंड, अगर आप चाह रहे हैं ना 2023 में अपनी मंजिल पर पहुंचना, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें और कोशिश करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। देखो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको ज़रूर देखना है कि ये जो 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है ना, इससे जो आपको जानकारी मिलेगी, इससे विश्वास मानिए कि आप मेंस में कुछ बेहतर ही कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैं बताऊं ना, इस प्रकार से आप फॉलो करना है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में इसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जिसके कारण 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन कोरोना से संबंधित है और किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को डिजाइन किया ये देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने शुरुआत की है कोरोना वायरस ने। ठीक है, दुनिया भर को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, और इसके साथ ही स्वदेशी जो समुदायों पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव डाला है। एक सेकंड, पूरी दुनिया पे नकारात्मक प्रभाव डालने के साथ साथ स्वदेशी समुदायों का मतलब होता है जो लोकल लेवल पे, जैसे गांव है। ठीक है, कोई गांव में कोई पारंपरिक रूप से कोई धंधा हो रहा है। ठीक है, तो एक फैमिली के मेंबर हैं, वो कोई छोटा सा काम कर रहे हैं और वो छोटा सा काम जो है उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के काम हो सकते हैं। जैसे मान के चलो, गाँवों में अक्सर अपने एक डलिया टाइप होता है जिसमें भूसा वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो ये डलिया टाइप होता है, ये बना रहे हैं अपने लोकल लेवल पे। या आपने देखा होगा झाड़ू बना रहे हैं लोकल लेवल पे। ठीक है, या आप देख सकते हैं कुछ और भी प्रकार के ऐसे छोटे मोटे काम हैं जो लोकल लेवल पे बना रहे हैं। एक और चीज़ होती है, हमारे यहाँ सूप बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं देख लेना। तो ये सूप भी बनाते हैं लोग लोकल लेवल पे। ये सूप होता है जिसका काम, जैसे गेहूँ है और गेहूँ में के अंदर मिट्टी है, तो इस मिट्टी को अलग करने के लिए, एक तरह से फिल्टर करने के लिए, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, छांटने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के काम भी देखने को मिलते हैं अक्सर। तो इन जो छोटे मोटे उद्योग हैं, जैसे हम कुटीर उद्योग भी बोलते हैं, तो इन उद्योगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। किसने डाला है? कोरोना वायरस ने। ठीक है, तो फिर आगे कहा गया है यहाँ पे, और ये कहा गया है कि स्वदेशी समुदाय के अधिक प्रभावित होने के कारण। ठीक है, स्वदेशी जो समुदाय है, ठीक है, इनके जो प्रभावित हुआ है, इसका कारण क्या है? कोरोना ने प्रभावित तो किया है, लेकिन इसको प्रभावित करने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है निरक्षरता का उच्च स्तर, मतलब एजुकेशन ना होना। ठीक है, एजुकेशन ना होना, इसके कारण भी जो स्वदेशी समुदाय है इस पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके बाद है जागरूकता का भी अभाव है, क्योंकि इस प्रकार के जो धंधे होते हैं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होते हैं, मतलब बहुत दूर तक लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में। और इसके साथ आगे कहा गया है कि मुख्य समाज से कटाव। मुख्य समाज का मतलब है एक तरह से, जैसे ये छोटा सा गाँव है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है और ये है बहुत बड़ा शहर, या इनका जो पास का शहर है ये, तो यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं है, और ये अपने जो धंधा है इनको यहाँ तक नहीं ले जा पाते हैं, और जिसके कारण इन्हें एक सही रेट नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण ये जो गांव में गांव के लोग अपने धंधे को गांव तक ही सीमित रखते हैं। ठीक है, और इसके साथ और भी कारण हैं, और इन कारण को देख लेते हैं, जैसे कुपोषण व गरीबी। देखो ये तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग अच्छा खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, एजुकेशन नहीं है, तो गरीबी होगी, और गरीबी के कारण भाई साहब कुपोषण भी होगा। ठीक है, और इसके साथ स्वच्छता का अभाव, और अक्सर गांव में ये देखने को मिलता है कि न तो सड़कें साफ़ होती हैं, कच्ची नालियाँ होती हैं, पानी बह रहा होता है। ठीक है, बरसात हो जाती है तो पूरी सड़क पे पानी पानी हो जाता है। तो और इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद है सुमेधता का उच्च स्तर। ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रही, छोड़ ये है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं, और यह सब भी देखने को मिलता है कि गाँवों में अक्सर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती हैं। आपने इनका नाम सुनाई होगा, मांझी। ठीक है, मांझी का, इन्होंने जो पहाड़ खोद के सड़क बना दी थी वो इसीलिए बनाई थी क्योंकि इनके गांव में सड़क जो स्वास्थ्य सेवा थी वो नहीं थी। इनके गांव की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। पहाड़ था, इस यहाँ से इस चढ़ के इस प्रकार से आगे को जाना होता था। अब इनकी बीवी बीमार हो गई, नहीं जा पाई, और इन्होंने दम तोड़ दिया यहीं पर। ठीक है, और ये पहाड़ होने के कारण इनकी बीवी ने दम तोड़ दिया, और गांव में कोई इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा नहीं थी। ठीक है, शहर जाने के लिए, तो भाई इन्होंने भी ठान लिया कि इस पहाड़ को ख़त्म करना है, और अकेले ही पूरे पहाड़ को ख़त्म कर दिया और एक रास्ता बना दिया। ठीक है, ये जिद थी उनकी। और इसके साथ स्वास्थ्य सेवा गांव तक न पहुंच पाना, वैक्सीन न लगवाना समय पे, और इसके साथ स्वच्छता का अभाव ये अभी बहुत से रीजन है। इसके साथ और भी हम रीजन दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ आगे कहा गया है, भारत विविधतापूर्ण देश होने के नाते स्वदेशी समुदायों की भी एक बड़ी संख्या को समाहित करता है। यहाँ भील जनजाति है, गोंड है, संथाल है, मुंडा, टोंडा, बंजारा, कोल, पहाड़िया, चुआर, खोंड आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण भी भारत में विविधता देखने को मिलती है। और ये जो जनजातियाँ हैं, ये सारी जनजातियाँ, इन सारी जनजातियों का कुछ ना कुछ लोकल लेवल पे धंधा होता है। धंधे का मतलब है छोटा मोटा काम होता है, कुटीर उद्योग के रूप में होता है। ठीक है, और उसी उद्योग से जनरली उनका जो रोजी रोटी है चल रही होती है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि भारत के स्वदेशी समुदायों पर महामारी का प्रभाव। हाँ, स्वदेशी समुदाय तो जो थे ना, उन पे महामारी का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इस पे कहा गया है कि गरीबी है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है स्वास्थ्य दशा का बुरा प्रभाव, और इसके साथ कहा गया है समाज व सरकार के साथ टकराव बढ़ना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, समाज और सरकार के साथ टकराव। इसका मतलब है जैसे मान के चलो सरकार जो है ना वैक्सीन लेके आई, और वैक्सीन कह रही है कि सभी लोगों को लगाओ और कोरोना भाग जाएगा। ठीक है, और जो समाज है ना, समाज है स्पेशली वे लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं और जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं जितने शहर के होते हैं। ठीक है, अब इनकी धारणा है, या ऐसे मान लो इनके समाज में एक अफवाह फैल गई है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं ना तो भाई साहब आप दुनिया छोड़ जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे या मर जाओगे। ठीक है, इस प्रकार के जो अफवाह फैल गई है, तो समाज के लोग वैक्सीन को लगवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, और सरकार कह रही है आप वैक्सीन लगवाओ तब आप ठीक हो जाओगे कोरोना से। या तो इस प्रकार का जो टकराव है ना, इस प्रकार का टकराव है वो अक्सर देखने को मिलता है। और इस प्रकार के टकराव में समाधान पाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा नहीं, एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, स्पेशली उनके लिए जो इससे संबंधित जुड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा गया है वैक्सीन की खबर सुनकर गाँव के जो वैक्सीन की खबर सुनकर गांव के गांव खाली होना। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। वही है जैसा कि मैंने बताया था, वैक्सीन की खबर सुनी कि वैक्सीन लगने वाली, तो गांव के सारे लोग गांव छोड़ के चले गए। और ऐसा एक एग्जांपल भी दिया है, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, इसके साथ एक और यहाँ कारण बताया गया है कि समाज व सरकार के साथ टकराव होना। ठीक है, और इसके रीजन है, और यहाँ कहा गया है कि कुछ पॉजिटिव प्रभावों में, ठीक है, समाज की मुख्य धारा में लाने की जो समाज की कोशिश है, और इसके साथ लोगों को उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे उपाय की बात की गई है। प्लस, जो प्लस का मतलब यहाँ सकारात्मक प्रभाव के कारण, ठीक है, यहाँ कहा गया है। इसके साथ आगे कहा गया है उनकी निम्न जनसंख्या का और भी गिरना। इसके साथ आगे यहाँ पे कहा गया है और ये कहा गया है कि इस प्रकार महामारी ने हमें अपने स्वदेशी समुदायों के जीवन पर समस्याओं की ओर उन्मुख किया है और हमें बेहतर नीतियों व कार्यक्रमों के माध्यम से इस महामारी के प्रभावों के प्रति उन्हें एक कवच प्रदान करना है व वंचित वर्गों की पदवी से हटाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कि अवधारणात्मक समझ एवं जानकारी अच्छी है। 15 मार्क्स मिले हैं 17 में से, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 7 मार्क्स मिले हैं 15 में से। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन हाँ कुल मिला के ठीक मार्क्स हैं कि आपको 7 मार्क्स मिले, लगभग 50%। ऐसे मान के चलो अगर आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, 50% से अगर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो मान के चलो कि आपका जो मार्किंग है ठीक है। और वहीं अगर आप 50% से कम हो जाते हैं तो थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। ठीक है, तो इसमें और भी आई थिंक कमेंट लिखा है, नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर लिखा है। और इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आई थिंक कोविड-19 से संबंधित है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और इसके साथ अगर आप और भी सारी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, चैनल पे विजिट करें और वहाँ इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो उन्हें एक एक करके देखने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलो आपका जो आंसर राइटिंग है इसमें 100% वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।